सौरभ दुबे, यहाँ पर कोशिश तो यही दिखाने की हो रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। वाकई में है ये? नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल तो जब राजनीतिक माहौल बनता है, चुनाव का माहौल बनता है, तब उस समय जितनी भी पार्टियां हैं भारत में वो सबके अंदर कुछ ना कुछ उठापटक होती है, क्योंकि जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो महत्वाकांक्षा लेकर के ही आता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंकि एक संगठन, बड़ा संगठन काम करता है, तो उस महत्वाकांक्षा से बड़ा राष्ट्र सेवा को बताया जाता है, देश सेवा को बताया जाता है, और उसको अनुशासन में ला करके सब कुछ संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, जो कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं नहीं दिखता है। अभी जैसे हमारी बहन भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, आज तक 14 से लेकर के 22 तक, चाहे प्रदेश हो चाहे वो देश हो, राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी विपक्षी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर किसी प्रकार का आरोप मजबूती के साथ न लगा पाई है, न ही उसको साबित कर पाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उस लगभग इन 9 वर्षों में नहीं दिखा है या समाप्त हो गया है, ऐसा भी मान सकते हैं आप। अब रही बात, देखिए सबसे मजबूत बात क्या है कि कांग्रेस जो है वो अपने केंद्रीय नेताओं के राजशाही अहंकार के कारण चुनाव जीत करके भी सत्ता से दूर चली जाती है। उसका कारण क्या है? देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जी जो है, जो आसाम में है, वो इनसे दूर जाने, उपेक्षा के कारण दूर गए, और लेकिन आज मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं। ज्योतिराव सिंधिया जी के कारण पूरी सरकार चली गई, उनकी उपेक्षा इन्होंने की, और वो आज केंद्र में मंत्री हैं। उसी प्रकार से राजस्थान के हाथ से जाते जाते बच गया, वो तो जैसे तैसे राजस्थान बचा लिया गया, नहीं तो वो भी चला जाता। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच इतना तनाव है। लेकिन ऑपरेशन लोटस का तो इल्जाम लग गया ना, ये आरोप तो लग गया ना। ऑपरेशन लोटस का इल्जाम उन्होंने लगाया ना, लेकिन विधायक 21 विधायक 22 विधायक अगर असंतुष्ट हैं, इतना बड़ा नेतृत्व, क्या ज्योतिराव सिंधिया पार्टी बदलते थे क्या? वो शुरू से कांग्रेस के अंदर रहे, और पिछले चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया, जी जान लगा दिया कांग्रेस को जिताने के लिए। और लेकिन उनके जो विधायक थे, और वो स्वयं, उनकी इतनी उपेक्षा हुई कि उनको क्या करते, भाई सम्मान नहीं देंगे पार्टी के अंदर तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। और भाजपा, लेकिन अब बीजेपी भी तो कंफ्यूज है ना भाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में रखे, स्टेट में रखे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ज्योतिराव सिंधिया जो है वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि उनको विधायक बना करके वहां पर चुनाव लड़ाया जाए। भाई एक बड़ी भूमिका में ऑलरेडी हैं वो। अब जिन नेताओं को, अभी जो मध्य प्रदेश से हैं, बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है, उनको अपनी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अनुशासन, केंद्रीय नेताओं का जो दूरदर्शी नेतृत्व है, वो सामंजस्य बैठाने का काम करता है, और समय रहते ही जो मतभेद पैदा होते हैं आपस में, उनको जो है उसका उचित इलाज करने का काम करने से ही वो संजीवनी बन जाती है पार्टी के अंदर। और कांग्रेस जिन प्रदेशों में कम अंतर से जीतती है, वहां पर अंतर विरोधी के कारण उसकी सरकारें भी चली जाती हैं। हमने एक लंबा इतिहास ऐसा कांग्रेस का देखा हुआ है। तो अगर अंतर विरोध से तो अब अंतर कलह, अंतर विरोध, गुटबाजी, इन सब से तो अब बीजेपी भी जूझ रही है। नहीं, तमाम स्टेट्स आपने किसी प्रकार का बगावत का सुर देखा क्या किसी बड़े नेता का? लेकिन कांग्रेस के अभी कहां कैलाश विजयवर्गीय वो नहीं चाह रहे नहीं, कि वो विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने ये बोला कि मेरी भूमिका जो बताई गई थी पहले, वो ये बताई गई थी कि मुझे बड़े स्तर पे चुनाव प्रचार प्रसार करना है, चूंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के अंदर, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता था एकाएक से कि मुझे एक विधानसभा के अंदर जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, और तो वो उस बात को बता रहे थे कि मैं एक विधानसभा के अंदर। लेकिन आप एक बात बताइए, ये शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो नया प्रत्याशी इन्होंने उतारा है, ये कौन? 2 महीना पहले तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, विक्रम मस्तान। क्यों उतारा? हिंदुत्व की लड़ाई इनको लड़नी है भाई। जिस प्रकार से सनातन का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कमलनाथ जी की मैं तारीफ करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने बाबा बागेश्वर जी का स्वागत किया, वो उनको पता है कि हमारा जो हिंदू वोट है वो किसी प्रकार से कट ना पाए। देखिए, दतिया से भी अवधेश नायक जी हैं, जो नरोत्तम, वो बीजेपी से ही तो गए हैं। तो ये इसके अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या अपने चेहरे नहीं थे? जब होम मिनिस्टर के खिलाफ आपको मध्य प्रदेश के चुनाव लड़वाना है, जब सीएम के खिलाफ चुनाव लड़वाना है, चेहरे तो आप भी नहीं दिखा रहे ना। चेहरे तो हमारे आप पीएम को हर जगह आगे रख रहे हैं। नहीं, पीएम कमल के निशान पर आप लड़ रहे हैं, किस चेहरे को आपने आगे किया? नहीं, आप देखिए, क्या अभी तो आप ही कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आपने सांसद उतार दिए, बड़े मंत्री उतार दिए, तो चेहरे ही चेहरे। सीएम चेहरा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, देखिए एक बात ईमानदारी से मैं बताऊं आपको, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहां का केंद्रीय नेतृत्व ही प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि वहां पर केंद्रीय मुद्दे जो हैं वो बहुत हावी होते हैं। फराज जी, सच्चाई है। ठीक है।